أخي الحرارة الله الله الله. दुनिया टुडे आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। यमन पर बड़ा हमला किया है इसराइल ने, उसके फाइटर जेट्स ने मिसाइल और बम गिराए। ये पहली बार है जब इसराइल ने यमन पर बम गिराए हैं। कल ही परसों ही यमन के ड्रोन्स गए थे टेल अवीव में और उसका बदला अब इसराइल ने लिया है। और आपने अभी तक इसराइल के इस कार्रवाई की हेडलाइंस दोनों देख ली होंगी, अल जजीरा की भी देख ली होगी और द न्यूयॉर्क टाइम्स की भी देख ली होगी। अब चलिए मैं आपको पूरे इस एपिसोड में सिर्फ तस्वीरें दिखाऊंगा उस हमले के बाद क्या हालात हैं और आपको बताऊंगा यमन के लोग रो नहीं रहे इन लोगों के मारे जाने पर भी या इतनी बड़ी तबाही पर, वो हंस रहे हैं, बल्कि उन्होंने बाकायदा डांस भी किया है। ये सब कुछ मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा हाउथीज के लीडर्स ने क्या कहा है। अब तस्वीरें देखिए आप। ये सुलेमान अहमद जो एक पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, दुनिया के बड़े बड़े चैनल्स पर ये जाते हैं, इन्होंने बताया है कि 12 फाइटर जेट्स इस्तेमाल किए गए हैं। 12 F-35 फाइटर जेट्स से इन्होंने ये इस इलाके को धुआं कर डाला है। ये यमन का इलाका। आप तस्वीरें देखिए, मैं आपको और चीजें और जानकारियां बता रहा हूं। जब मैं आपसे कहूंगा आप तब स्क्रीन पर आइएगा। अभी आप तस्वीरें देखते रहिए। थोड़ा सा आग को हम ब्लर कर दे रहे हैं, थोड़ा सा यूट्यूब की जो पॉलिसीज हैं उसको हम मानते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं और हम सिर्फ खबर दे रहे हैं, हम किसी के साथ नहीं है, ना इधर ना उधर। तो ये जबरदस्त तरीके से हमला हुआ है और अभी आप जो समझिए रात के 10 बजे खबर इमर्ज हुई है, इसलिए इमरजेंसी में मैं ये बना रहा हूं। आप तस्वीरें देख ही रहे हैं, क्या आग का गोला और धुएं ये उठ रहे हैं। और बताया जा रहा है कि ये इजराइल ने ऑयल और फ्यूल टैंक्स जो है पोर्ट सिटी हुदैदा में, या पोर्ट जो है बंदरगाह हुदैदिया का, यहीं से हमले होते हैं इसराइल पर, यहीं पर आकर इसराइल ने हमला किया है। और जो है यहां पर फ्यूल टैंक्स जो ऑयल के टैंकर्स थे उन पर जो है मिसाइल्स गिराई, उसकी वजह से आग का गोला और बड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई मिसाइल लाकर गिरा दी गई हो, ऐसा नहीं है। तो ये बताया जा रहा है कि आप इन तस्वीरों को देखते रहिए, एक स्टिल भी आप देख रहे होंगे कि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ मिलकर स्ट्राइक कंडक्ट की है इसराइल ने। इसराइल बिना अमेरिका के कुछ भी नहीं कर सकता और बहुत से लोग घायल हुए हैं, ये बताया जा रहा है अल मसीरा टीवी के हवाले से। और यमन की हेल्थ मिनिस्ट्री के हवाले से आप दूसरी तस्वीर अब देख रहे होंगे ना, ये वीडियो की आपको एक कार दिख रही है और पीछे जो है आग का गोला, धुआं, गुबार, ये सब बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा हमला हुआ है। हालांकि यहां पर यमन के आप लोगों को देख रहे होंगे वो मोटरसाइकिल वगैरह पर खड़े हुए हैं और कार से खड़े हुए हैं। इस हमले को वो लोग सब देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं और उनकी कैफियत क्या है वो अब उनकी आवाजों में सुन लीजिए। तो आपको एम्बुलेंस का शोर भी सुनाई दे रहा होगा, लोगों की बातचीत भी सुनाई दे रही है। एक और एंगल से इस वीडियो को देखिए, थोड़ा भगदड़ भी मची, लेकिन जो है सड़कों पर लोग आते जाते भी दिखे। ये एक दूसरे एंगल से इस हमले के बाद का नजारा है। मैं लोगों को नाचते गाते हंसते हुए आपको दिखाऊं यमन के लोगों को इस हमले के बाद। उससे पहले यमन की गलियों को आप देखिए, आपको वहां के पहनावे का अंदाजा होगा। जिन्हें नहीं है वो धोती बांधते हैं, सर पर पगड़ी बांधते हैं, मोटरसाइकिल पर हो या पैदल हो एक से खड़े होते हैं। ये उन गलियों का नजारा है जहां दूर को वो पोर्ट सिटी के पास जो है बंदरगाह का एक इलाका जो पूरा है जहां ये हमला हुआ, उसको वो दूर से निहार रहे हैं और देख रहे हैं। और ये डायरेक्ट एक समझिए एक बड़ा एस्केलेशन है। इजराइल नहीं चाहता था कभी भी उलझना यमन के साथ, लेकिन उलझना पड़ा क्योंकि अभी कुछ घंटे पहले जब यमन के हाउथीज का ड्रोन टेल अवीव राजधानी पर जाकर गिरा और तबाही मचाई, एक शख्स मारा गया। इजराइल के लिए इज्जत बचाने के लिए मजबूरी में यह हमला करना ही था। अब वो 3 फ्रंट पर लड़ रहा है, गजा में हमास से, बाकी रेजिस्टेंस ग्रुप से, और नॉर्थ में हिजबुल्लाह के साथ है। वहां से सीरिया और इराक के लड़ाके भी हमला कर रहे हैं और अब इधर से 2500 किलोमीटर दूर से यमन से भी उससे जंग लड़नी होगी। अब क्या ये लगता है कि यमन पर हुए इस हमले के बाद यमनी चुप बैठ जाएंगे? नहीं, अभी तक वो जहाजों को निशाना बना रहे थे। अब हमले और तेज हो सकने की बात सामने आ रही है। रीजनल वॉर की तरफ बढ़ रहा है पूरा मिडिल ईस्ट सर। अब देखिए ये यमन के लोग हैं जो हंस रहे हैं दूर से इस नजारे को देखकर। और लेबनीज गॉव करके जो है उन्होंने इसे शेयर किया है कि बहुत से लोग जिनके ऊपर यमन की हाउथीज ने कब्जा कर रखा था वो मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं कि भाई चलो इन पर हमला हुआ, अब इनकी ऐसी तैसी होगी। लेकिन नहीं, हकीकत यह है कि ये लोग खुश हो रहे हैं कि चलो अब इजराइल से हमारी डायरेक्ट फाइट होगी। और हाँ, सबसे बड़ी खास बात यह है यमन के हाउथीज अंसारुल्लाह मूवमेंट के लीडर्स की तरफ से बयान आया है कि गजा के लिए जो हमारी जंग थी वो जारी रहेगी, इन हमलों से हम रुकने वाले नहीं हैं। अब गजा के लिए फुल फ्लैश जंग लड़ी जाएगी। और अब आप पहले तो आप उन लड़कों की हंसी वो ठाका थोड़ा सुन लीजिए, फिर मैं उसी के बरक्स, उसी के
साथ साथ बरक्स, माफ कीजिएगा, उसी के साथ साथ बैक टू बैक बरक्स बैक टू बैक की जगह निकल गया। इन लड़कों की वीडियो के बाद फिर आप यमनियों का नाच गाना देखिएगा जो उन्होंने इन हमलों के बाद किया है। तो एक तरफ हंसते हुए नौजवान सुने और दूसरी तरफ आपने जो है ढप की आवाज पर नाचते हुए यमनियों को देखा। इन यमनियों के नाचने का दावा जो है वो सुलेमान अहमद, वही पॉलिटिकल कमेंटेटर, उन्होंने कहा कि हमले के फौरन बाद जैसे ही उदैदा पर हमला हुआ है, बम गिराया इसराइल ने, यमनियों ने जश्न मनाया कि जंग का अब सीधा ऐलान हो गया, अब मजा आएगा जंग लड़ने में। दे विल नेवर अबंडन गाजा, कि वो गजा को नहीं छोड़ेंगे, भूलेंगे नहीं, और वो ना फलस्तीनियों के हक में लड़ाई लड़ना बंद करेंगे। और लोग ये कह रहे हैं कि यमनियों की कैफियत को, उनकी हिम्मत को अभी किसी ने समझा ही नहीं, वो है क्या चीज। अगर उन्हें समझना है तो कुरान पढ़ें, उन्हें समझना है तो हदीस पढ़ें, उन्हें समझना है तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इरशाद हैं इन लोगों के बारे में, जो उनके बयान हैं, उन्हें समझें और सुनें। ये इस तरीके की सोशल मीडिया पर चीजें चल रही हैं। टेल अवीव और यमन इस वक्त पूरी तरीके से ट्रेंड हो रहा है एक्स पर, जिसे आप ट्विटर के नाम से जानते थे। और फलस्तीन ऑनलाइन एक बड़ा एक्स चैनल है, इन्होंने ये दिखाया है कि यमनियों ने किस तरीके से फलस्तीन का मुद्दा दिल से लगाया है। उन्होंने फलस्तीन के झंडे में यमन का झंडा मिला दिया है और ये दोनों झंडे मिक्स हो गए हैं, यानी अब फलस्तीनी यमनी हैं, यमनी फलस्तीनी हैं, एक दिल हैं, दो जान हैं, एक साथ धड़क रहे हैं, एक दो नेशन है, एक झंडा है। यानी यमनी फुल फ्लैश तरीके से अब गजा के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मुझे लगता है ये एस्केलेशन बहुत बड़ा एस्केलेशन है, क्योंकि यमन के हाउथीज की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है उससे जरा समझ लीजिए। याहिया सारी की तरफ से एक दो लाइन अभी आई हैं, अभी और स्टेटमेंट्स और भी चीजें आएंगी, वो मैं आपको अगले किसी एपिसोड में बताऊंगा। याहिया सारी ने कहा है, यू सॉ द फायर्स राइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ द, कि तुम आग की वो लपटें देख रहे हो जो इजराइल के हमलों की वजह से उठ रही हैं यमन पर। अब हम वो जवाब देंगे, वो हमला करेंगे कि बहुत ही जबरदस्त होगा, बहुत ही भयानक और डरावना होगा, फिक्र मत करो, ये कहा गया। सुलेमान ने इसे छापा है। तो फिलहाल अमेरिका की मिसाइल्स और अमेरिका के रडार सिस्टम, अमेरिका जो है वो मिसाइल से यमनियों के रडार सिस्टम्स और उनकी ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स को तबाह करता था, इसलिए वहां से कभी शरारे, रोशनियां, इतना गुबार नहीं उठता था, क्योंकि इजराइल ने सीधे उनके ऑयल डिपो जो पोर्ट पर था या ऑयल टैंकर्स से उन्हें निशाना बनाया, तो तेल में इतनी भयंकर फ्यूल में आग लगी कि भयंकर तरीके से लपटें उठने लगी, ये बताया जा रहा है। तो फिलहाल यमन पर जो हमला हुआ है वो बहुत बड़ा है और इससे एस्केलेशन आप समझ लीजिए सर, समझ लीजिए कि बहुत बड़ा हमला है। यमन के हाउथी सब क्या करेंगे हमें नहीं पता। हम लोग तो यही दुआ कर रहे थे अमन हो जाए, हर तरफ अमन हो जाए, लेकिन ये हमला अपने आप में एक रीजनल वॉर की निशानी है जिसे इजराइल ने छेड़ दिया है। क्या इस पर कंट्रोल पाया जा सकेगा? चलते चलते दुनिया टुडे आप लोग सब्सक्राइब कर लें, मैं अपील करना चाहूंगा। हमारा सिस्टर चैनल आजाद बोल इंडिया है, उस पर वीडियोस के बिना डिटेल्स में रिसर्च के साथ शोज आते रहेंगे, वो भी देखिए। लेकिन दुनिया टुडे को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस को हम जिम्मेदारी के साथ यूट्यूब की गाइडलाइंस का पालन करते हुए दिखा रहे हैं। हम न किसी के साथ हैं, हम न किसी के खिलाफ हैं, हम खबर के साथ हैं। ये वीडियो प्लेटफॉर्म है, वीडियो के जरिए खबर आपके सामने रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए।